नमस्कार। गुरुमंत्रा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज आपने जीएस की क्लास पढ़ी और मैं मार्तंड शुक्ला आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन एवं नमन करता हूं। मित्रों, टीटी की परीक्षा में हमने आज तक देखा है कि जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं सब ने कहीं न कहीं व्याकरण पर ही फोकस किया है और सब व्याकरण पढ़ाने पर जोर देते हैं। संस्कृत का साहित्य इतना समृद्ध है, इतना विशाल है, इतना सुंदर है, सहज है कि उसका अध्ययन करने से परीक्षा तो निकलेगी ही, जीवन के दर्शन भी आपको मालूम होंगे कि जीवन की वास्तविकता क्या है, समाज क्या है, संस्कृति क्या है और इससे व्यक्तित्व विकास कितना होता है, राष्ट्र का कल्याण कितना होता है, यह सब भी हमें अगर मालूम होता है कहीं से तो वो है साहित्य। आज हम संस्कृत में साहित्य से उठने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और संस्कृत साहित्य से 2 से 3 प्रश्न जो भी उठते हैं उसमें से 2 प्रश्न आपको मात्र हम संस्कृत साहित्य के परिचय से देंगे। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। आज आपको जो पढ़ाया जाएगा संस्कृत साहित्य का परिचय, उसमें से पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि 2 प्रश्न आपको मिलने ही वाला है। साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, किस तरह से बताया गया और हमारे जो महान रचनाकार हुए संस्कृत साहित्य के, उन लोगों ने कितनी तन्मयता से साहित्य को रचा है, साहित्य का सृजन किया है और उसमें किस तरह की चीजों का वर्णन किया है। आइए हम आप सब देखते हैं। संस्कृत साहित्य के परिचय में जो संस्कृत आज हम आप सब पढ़ते हैं उसकी शुरुआत हुई 500 ईस्वी पूर्व से। कहां से शुरुआत हुई? 500 ईस्वी पूर्व से। और संस्कृत साहित्य का जो रचित ग्रंथ हुआ वो पहला ग्रंथ हुआ क्या? रामायण। संस्कृत साहित्य का पहला ग्रंथ क्या लिखा गया? रामायण। इसीलिए इस ग्रंथ को कहा गया आदि ग्रंथ। क्या कहा गया? आदि ग्रंथ क्या हुआ? रामायण। और जिसने इस रामायण की रचना किया उन्हें कहा गया आदि कवि। क्या कहा गया? आदि कवि। आदि कवि कौन है? आदि कवि हैं महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण का रचना काल क्या है? 500 ईस्वी पूर्व। यानी जिस संस्कृत साहित्य की समृद्ध परंपरा का निर्वहन आज हम आप सब कर रहे हैं उसका सूत्रपात आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा 500 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है और संस्कृत साहित्य का आदि ग्रंथ रामायण माना गया और संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी माने गए। अब ये जो रामायण ग्रंथ है, इसी रामायण ग्रंथ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। रामायण महाभारत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साहित्य के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं कि रामायण से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। रामायण को लिखा किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण को क्या कहा जाता है? आदि ग्रंथ कहा जाता है। आदि कवि किसे कहा जाता है? महर्षि वाल्मीकि को। इसका रचना काल क्या है? 500 ईस्वी पूर्व। अब रामायण से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करते चलते हैं। रामायण में श्लोकों की संख्या है 24,000। कितना है? कितने श्लोक हुए आपके? 24,000। और इस 24 को संस्कृत में कहा जाता है चतुर्विंशति। क्या कहा जाता है?
चतुर्विंशति। 1000 को कहा जाता है सहस्त्र, तो हो गया सहस्त्री। और जब समाहित किया जाता है, समूह बनाया जाता है, तो उसे आप कहते हैं संहिता। तो रामायण का संस्कृत में क्या नाम हो गया? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। आप टीटी का प्रश्न उठा के देखेंगे विगत वर्षों में जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसमें ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, आप सब देख सकते हैं। रामायण को किसने रचा? महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण को क्या कहा गया? आदि ग्रंथ। इसके रचनाकार आदि कवि कहे गए। इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 है और संस्कृत में 24 को चतुर्विंशति कहा जाता है, इसलिए इसे नाम दिया गया चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। दूसरी बात यह है कि इसमें इस पूरे रामायण को 7 खंडों में विभक्त किया गया। कितने खंडों में विभक्त किया गया? 7 खंडों में विभक्त किया गया। और इन 7 खंडों को क्या कहा गया? कांड। क्या कहा गया? तो रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड है, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामायण और रामचरितमानस एक ही है। तो मित्रों ये जान लीजिए कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने किया, जो कि संस्कृत में निबद्ध है, और रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, जो कि हिंदी भाषा की एक बोली अवधी में निबद्ध है। रामचरितमानस में जो आपका लंका कांड है, रामचरितमानस में जो लंका कांड है, उसे ही रामायण में युद्ध कांड कहा गया है। क्या कहा गया है? युद्ध कांड कहा गया है। बाकी के सारे कांडों के नाम उसी तरह से हैं, जैसे पहला हो गया आपका बाल कांड, दूसरा क्या हो गया? अयोध्या कांड, तीसरा क्या है आपका? अरण्य कांड, अगला क्या है? किष्किंधा कांड, अगला क्या है? सुंदर कांड, अगला क्या है? युद्ध कांड। कौन कांड? युद्ध कांड। और सबसे अंतिम है आपका उत्तर कांड। तो रामायण से जितने प्रश्न हुए होते हैं, उनकी सारी बातों की चर्चा हमने किया। एक बार फिर से आप देख लीजिए। रामायण की रचना 500 ईस्वी पूर्व में हुई। रामायण को आदि ग्रंथ कहा जाता है। रामायण की रचना करने वाले को आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि का नाम महर्षि वाल्मीकि है। रामायण को 7 खंडों में विभक्त किया गया। इन खंडों को कांड नाम से जाना गया। इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 है, अतः इन्हें चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा गया। रामायण के 7 कांडों के नाम बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड है। और टेक्निकल प्रश्न ये उठा आपका कि लंका कांड को इसमें एक अलग नाम दिया गया। रामचरितमानस में जो लंका कांड है, वही रामायण में युद्ध कांड है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अगला एक प्रश्न और होता है कि रामायण है क्या? तो रामायण क्या है आपका? महाकाव्य। रामायण क्या है? रामायण एक महाकाव्य है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। दूसरी बात, रामायण और महाभारत 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी आधार पीठिका को लेकर के परवर्ती रचनाकारों ने अपने रचनाओं का सृजन किया है। इसलिए रामायण और महाभारत, इन दोनों ग्रंथों को उपजीव्य काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपजीव्य काव्य। तो कभी कभी आपसे प्रश्न होता है
कि उपजीव्य काव्य कौन कौन से हैं, तो उसका आपका उत्तर होगा रामायण और महाभारत। क्या होगा? रामायण और महाभारत। क्यों? क्योंकि उपजीव्य काव्य उन काव्यों को कहा जाता है जिनको आधार मान करके बाद में रचनाएं की गई। अतः परवर्ती रचनाकारों के जो रचनाएं हैं उनको इन्हीं पर आधारित किया गया, इसीलिए इन्हें एक नाम दिया गया उपजीव्य काव्य। तो उपजीव्य काव्यों की संख्या कितनी? 2। एक रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण क्या है? महाकाव्य। महाभारत क्या है? महाकाव्य। अब दूसरा ग्रंथ जो महाभारत की चर्चा हमने किया, यहां से भी प्रश्न उठता है, तो आप देखते चलिएगा और नोट भी करते चलिएगा। ये हुआ आपका महाभारत। महाभारत की रचना किसने किया? महाभारत की रचना किया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। किसने रचना किया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। कभी कभी ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है कि वेद व्यास का पूरा नाम क्या है, तो आप वहां पर बताएंगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब महाभारत से अगला प्रश्न होता है कि जब रामायण को 7 खंडों में बांटा गया, तो महाभारत को कितने खंडों में बांटा गया? तो महाभारत को 18 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में बांटा गया? 18 खंडों में बांटा गया। और इन 18 खंडों का नाम दिया गया पर्व। क्या नाम दिया गया? पर्व। तो अगर आपसे ये प्रश्न बनता है कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो उसका आपका उत्तर होगा कि महाभारत में पर्वों की संख्या 18 है। ठीक है ना? अब इन 18 पर्वों में जो महाभारत नामक विशाल ग्रंथ रचा गया व्यास जी के द्वारा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। और कितने खंड हैं, कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। तो महाभारत के प्रश्नों पर विचार करिए। पहली बात तो महाभारत महाकाव्य है, और महाकाव्य होने के साथ साथ बृहत्तम महाकाव्य है। क्या है? बृहत्तम महाकाव्य है, यानी सबसे विशाल होने के कारण। आपसे यह भी प्रश्न बन सकता है कि संस्कृत साहित्य का बृहत्तम महाकाव्य कौन सा है, तो वहां पर आपका उत्तर होगा महाभारत। क्यों? क्योंकि इसे 18 पर्वों में विभक्त किया गया है और इसके श्लोकों की संख्या है 1,00,000। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब आप आगे चलेंगे और यहां से एक टेक्निकल क्वेश्चन उठेगा। महाभारत को उपजीव्य काव्य कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? अब महाभारत में एक पर्व है और उसका नाम है भीष्म पर्व। क्या नाम है? भीष्म पर्व। और इसी भीष्म पर्व से एक महान ग्रंथ रत्न निकला और उसको आप क्या कहते हैं? गीता, यानी श्रीमद् भगवत गीता। अधिकतर परीक्षा में हमने ये देखा है कि यह प्रश्न पूछा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आपका उत्तर होगा श्रीमद् भगवत गीता महाभारत से लिया गया है। अगर ये प्रश्न पूछता है कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो वहां पर आपका उत्तर होगा कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। तो मित्रों, रामायण और महाभारत ये 2 आदि काव्य कहे गए। रामायण आदि काव्य, दूसरा महाभारत। और इनसे जितने प्रश्न उठ सकते थे उन प्रश्नों को हमने आपको बताया। अगली बात आप यह ध्यान देंगे कि जो संस्कृत का साहित्य है इसे मूलतः 2 भागों में बांटा गया।
कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। इसको आप देखते चलेंगे। जिस तरह से मैं इसका विभाजन कर रहा हूं, आप यथावत इसको देखते चलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको स्वतः मालूम हो जाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका 2 विभाजन हुआ। एक आपने कहा दृश्य काव्य और दूसरा हुआ श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य उसे कहा जाए जिसे देखा भी जाए और सुना भी जाए। श्रव्य काव्य उसे कहा गया जिसे सुना जाए, यानी जिसे सुनकर आनंद की अनुभूति किया जाए वह श्रव्य काव्य है, और जिसे देखकर और सुनकर दोनों प्रकार से आनंद की अनुभूति किया जाए वो क्या है? दृश्य काव्य। दृश्य काव्य को कहा गया रूपक। क्या कहा गया? रूपक। अब यहीं से आपके प्रश्न बनने प्रारंभ हो जाते। इसे रूपक क्यों कहा गया? क्योंकि रूप का आरोप होता है, इसलिए इसे क्या कहा गया? रूपक कहा गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रामलीले में कोई व्यक्ति राम बनकर आता है तो उसे आप मान लीजिए उसका नाम पप्पू है। क्या नाम है? पप्पू। अब जब स्टेज पे पप्पू पहुंचा तो वो किस रूप में पहुंचा? राम के रूप में पहुंचा। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम उसे देखा और मर्यादा पुरुषोत्तम की श्रद्धा आपके मन में प्रकट हुई, आपने उससे प्रणाम किया। ठीक है ना? क्यों प्रणाम किया? क्योंकि पप्पू ने राम के रूप का, उनके आभूषणों का, उनके वस्त्रों का, उनकी भाषा का आरोपण अपने ऊपर कर लिया, इसीलिए इसे क्या कहा गया? रूपक। क्या कहा गया? रूपक कहा गया। और रूपक कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का होता है। अतः आप ये समझ गए कि रूपक के 10 भेद होते हैं। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा गया कि रूपक के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर हुआ 10 भेद होते हैं। अगली बात यहीं से शुरू हुई। जब रूपक हो गया तो अगली बात आई उपरूपक, और उपरूपक के कितने भेद हुए? 18 भेद हुए। ठीक है ना? अब जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उपरूपक के कितने भेद होते हैं, तो वहां पर उत्तर होगा आपका कि उपरूपक के 18 भेद होते हैं और रूपक के 10 भेद होते हैं। ये 2 प्रश्न यहां से निकले। अगला देखिए। अब दृश्य काव्य में जो रूपक हुआ, इस रूपक में सबसे महत्वपूर्ण रूपक हुआ नाटक। क्या हुआ? सबसे महत्वपूर्ण रूपक कौन हुआ? नाटक हुआ। और कहा गया है काव्येषु नाटकं रम्यं रम्या तत्र शकुंतला। हमने इसको दूसरी तरह से बना दिया है। तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोकः चतुष्टयम्। इसका अर्थ यह हुआ कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्य में अगर सबसे ज्यादा रमणीय कोई तत्व है तो वो कौन है? नाटक है। नाटक में भी सबसे रमणीय नाटक अगर कोई है तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अगर कोई सबसे रमणीय भाग है तो चौथा अंक है, और चौथे अंक में भी सबसे रमणीय कोई है तो चौथे अंक के 4 श्लोक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो दृश्य काव्य में भेद हुआ रूपक, और रूपक में सबसे प्रमुख भेद क्या हुआ? नाटक। इतनी बातें हो गई। अच्छा, नाटक में सबसे महत्वपूर्ण नाटक कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या हुआ? अभिज्ञान शाकुंतलम। अब जब ये अभिज्ञान शाकुंतलम रचना हो गई तो ये रचना किसकी है? तो ये रचना है महाकवि कालिदास जी की। किसकी रचना है? कालिदास की है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम का मतलब क्या है? यहां से भी प्रश्न उठता है
तो अभिज्ञान का मतलब है पहचान। कई बार यह प्रश्न पूछा गया, अभिज्ञान का क्या मतलब है? अभिज्ञान का मतलब है पहचान। बात समझ में आया? अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें के कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। इसका नायक है दुष्यंत। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? दुष्यंत। नायिका कौन है? शकुंतला। शकुंतला के जन्म देने वाले पिता हैं विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। और जन्म देने वाली माता कौन है? मेनका। बात समझ में आया? अच्छा, अब उसके बाद यहां पर एक प्रश्न होता है कि शकुंतला का पालक पिता कौन सा है, यानी शकुंतला को किसने अपने पास रखा? तो वहां का उत्तर होगा महर्षि कण्व। किसने रखा? महर्षि कण्व। महर्षि कण्व शकुंतला को अपनी पुत्री की तरह पालते थे, भरण पोषण करते थे। और अभिज्ञान शाकुंतलम का जो सबसे मार्मिक प्रसंग है वो चतुर्थ अंक है, और उस चतुर्थ अंक में महर्षि कण्व जी ने शकुंतला को विदाई के समय उपदेश दिया है, उसका भी विशेष महत्व है। तो यानी शकुंतलम में क्या महत्वपूर्ण है? चौथा अंक महत्वपूर्ण है, और चौथे अंक में किसका वर्णन है? शकुंतला की विदाई का वर्णन है। एक बार अब दृश्य काव्य में सारी बातों पे चर्चा कर लेते हैं। दृश्य काव्य को रूपक कहा गया। रूपक के 10 भेद, उपरूपक के 18 भेद। रूपक में सबसे महत्वपूर्ण रूपक कौन हुआ? नाटक। नाटक में सबसे महत्वपूर्ण नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान का अर्थ हुआ पहचान, और अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हुए कालिदास जी। कालिदास जी की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला है। शकुंतला को जन्म देने वाले पिता विश्वामित्र जी हैं, और शकुंतला के पालक पिता महर्षि कण्व जी हैं। कौन है? महर्षि कण्व। एक बात और यहां पर प्रश्न उठता है अभिज्ञान शाकुंतलम से कि शकुंतला को श्राप किसने दिया था? तो यहां से ये प्रश्न जब उठेगा तो उसका जवाब होगा दुर्वासा। किसने शाप दिया था? दुर्वासा जी ने शकुंतला को शाप दिया था। इतने प्रश्न आपके उठते हैं कहां से? अभिज्ञान शाकुंतलम से। अब साहित्य का जो दूसरा विभाजन किया हमने, श्रव्य काव्य, उसकी चर्चा करते हैं। तो आप देखेंगे कि श्रव्य काव्य को भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। और ये इसके अंतर्गत आया पहले गद्य काव्य। क्या आया? गद्य काव्य। और दूसरा विभाजन आप कह सकते हैं कि पद्य काव्य। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी गद्य काव्य हो गया, पद्य काव्य हो गया, अभी तक तो हम सब काव्य माने कविता जानते थे, तो यहां काव्य गद्य भी कैसे हुआ और पद्य भी कैसे हुआ? तो इसको आप जान लीजिए कि काव्य का मतलब संस्कृत में कविता नहीं होता, काव्य का मतलब साहित्य होता है। क्या होता है? साहित्य होता है। अब इसको देखेंगे। एक हुए आचार्य विश्वनाथ। कौन हुए? आचार्य विश्वनाथ। और आचार्य विश्वनाथ जी ने काव्य की बड़ी सुंदर परिभाषा दिया, उसको देखिएगा। उन्होंने परिभाषा दिया क्या? कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या परिभाषा दिया? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब इसे हम दूसरी तरह से आपके लिए सहज बना देते, सुनिएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथेन विरचितम ग्रंथम साहित्य दर्पणम। इसका अर्थ यह हुआ
कि आचार्य विश्वनाथ जी ने काव्य की परिभाषा दिया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और आचार्य विश्वनाथ जी का वो ग्रंथ कौन था? साहित्य दर्पणम। ये भी प्रश्न पूछता है आपसे कि आचार्य विश्वनाथ जी की रचना का नाम तो साहित्य दर्पणम, और ऐसा भी पूछ सकता है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है, तो आप बताएंगे आचार्य विश्वनाथ की है। तीसरा प्रश्न पूछता है कि आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण क्या दिया है, तो वहां पर आप बताएंगे वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यम रसात्मकम काव्यम, यम रसात्मकम तम काव्यम किम वाक्यम। ठीक है ना? अब देखिएगा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम का मतलब हुआ वाक्यम माने वाक्य, रसात्मकम माने जो रस से युक्त हो। जो रस से युक्त वाक्य है उसे हमने क्या कहा? काव्य। तो यहाँ काव्य का मतलब कविता नहीं है, काव्य का मतलब साहित्य है। आगे चलिए अब आप देखेंगे कि जो हमने श्रव्य काव्य का दो विभाजन किया, इसमें पहला विभाजन हुआ गद्य काव्य और दूसरा हुआ पद्य काव्य। अब जो गद्य काव्य है इसको हमने पुनः दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। कौन कौन बांटा इसको देखिएगा। पहला विभाजन हुआ हमारा कथा साहित्य। कौन हुआ? कथा साहित्य। और दूसरा क्या हुआ? आख्यायिका साहित्य। बात समझ गए? तो गद्य काव्य के दो विभाग हुए, पहला हुआ कथा और दूसरा हुआ आख्यायिका। ठीक है ना? इसमें कथा क्या है? कथा दो शब्दों से मिलकर बना है, का धन था। ठीक है ना? का माने क्या और था माने था। तो क्या था? और जो था वही बता दिया तो बन गया कथा। बात समझ में आया? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? अब आप देखिएगा, कथा जो होती है वो पूर्णतया कवि कल्पित होती है, यानी कवि की कल्पना पर आधारित होती है, उसका वास्तविकता से या ऐतिहासिक घटना से संबंध नहीं होता है। दूसरा विभाग हुआ हमारा आख्यायिका। आख्यायिका कथा का ठीक उल्टा है। आख्यायिका साहित्य ऐतिहासिक होता है और यह वास्तविक घटनाओं पर अवलंबित होता है। अब आप देखेंगे कि कथा साहित्य जो है इसका उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण बहुत सुंदर है। इसका उदाहरण है कादंबरी। क्या उदाहरण है? कादंबरी। और कादंबरी का अर्थ है मदिरा। कादंबरी का अर्थ क्या है? मदिरा। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि कादंबरी का अर्थ क्या है, तो अगर ये प्रश्न बनता है तो आप बताएंगे मदिरा। अब कथा साहित्य का सबसे अच्छा ग्रंथ अगर कोई माना जाता है तो वो कादंबरी है। और इस कादंबरी की रचना किसने किया? कादंबरी की रचना किया संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े मूर्धन्य और प्रचंड पंडित बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट जी के बारे में कहा गया कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यानी बाण जी ने अपने रचना के माध्यम से संपूर्ण जगत को उच्छिष्ट कर दिया, जूठा कर दिया। यानी साहित्य की जितनी भी विधियां थी, जितनी भी विशिष्टताएं थी, जितनी भी गुण और रीतियां इत्यादि थी, सभी चीजों का सन्निवेश बाणभट्ट जी ने अपनी रचना में किया। इसीलिए बाण जी को कहा गया बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। अब गद्य साहित्य के प्रथम विभाजन कथा के अंतर्गत बाणभट्ट जी की कादंबरी आई। अब कादंबरी को यही हाथ लगे, कादंबरी से जो प्रश्न होते हैं उसको भी हम देखते चलेंगे। तो कादंबरी से जो आपका प्रश्न उठता है उसको देख लीजिए।
पहली बात ये उठता है कि कादंबरी कैसी रचना है, तो आप बताएंगे कि कादंबरी क्या है? कथा है। कादंबरी किसने लिखा? तो आप ये बता देंगे कि कादंबरी बाणभट्ट ने लिखा। 2 प्रश्न हो गए। अच्छा, तीसरा प्रश्न कादंबरी से क्या बना? कादंबरी का अर्थ क्या है? तो आपने बताया मदिरा। बात समझ में आया? कादंबरी की नायिका क्या है? तो नाम से ही आप जान लीजिए कौन है? कादंबरी। बात समझ में आया? अच्छा, अब आगे चलते हैं। कादंबरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किस लिए है? तो कादंबरी में सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि इसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। बात समझ में आया? कादंबरी की विशिष्टता क्या है कि कादंबरी में 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। अब आप ये पूछेंगे कि गुरुजी बताइए कि 3 जन्म किसका हुआ था? तो उसको भी हम बताते हैं। 3 जन्म की कथा के जो 2 कैरेक्टर हैं वो कौन कौन है? पहला है चंद्रापीड। कौन है? पहला कैरेक्टर है आपका चंद्रापीड और दूसरा है पुंडरीक। क्या है? पुंडरीक है। चंद्रापीड ही बाद में शूद्रक बनता है। क्या बनता है? चंद्रापीड ही बाद में शूद्रक बनता है। और ये जो पुंडरीक है यही वैशंपायन नामक सुक बनता है। क्या बनता है? वैशंपायन सुक बनता है। अब यहां पर से आपके 2 प्रश्न। शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? चंद्रापीड था। और वैशंपायन सुक पूर्व जन्म में क्या था? पुंडरीक था। एक प्रश्न और बनता है, चंद्रापीड के पिता का नाम क्या था? तो आप यहां बताएंगे कि चंद्रापीड के पिता का नाम था तारापीड। ठीक है ना? तारापीड के जो महामंत्री थे उनका नाम था सुकनास। क्या नाम था? सुकनास था। और कादंबरी का एक ग्रंथ है, ग्रंथ खंड है, उसका नाम है सुकनासोपदेश। क्या है? सुकनासोपदेश। कभी कभी यहां से भी प्रश्न उठता है कि सुकनासोपदेश किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आप उत्तर देंगे कि सुकनासोपदेश कादंबरी से लिया गया है। अब सुकनास धन उपदेश बराबर सुकनासोपदेश, ये बनता है। सुकनास तारापीड यानी चंद्रापीड के पिताजी थे तारापीड और इनके महामंत्री थे सुकनास जी, और उन्होंने ही चंद्रापीड को उपदेश दिया था। उसी का वर्णन किसमें है? सुकनासोपदेश में है। तो कादंबरी से इतना प्रश्न आपके सामने उठा। अब अगला चलते हैं, और अगला जो हमारा भाग था वो था आख्यायिका। अब आप ये समझेंगे कि ये जो आख्यायिका ग्रंथ है ये कैसा होता है। पहली बात आप ये जान लीजिए कि आख्यायिका ग्रंथ ऐतिहासिक होता है। कैसा होता है? ऐतिहासिक होता है। इसका कोई उदाहरण? जी हाँ, बिल्कुल उदाहरण है। और इसका उदाहरण है हर्ष चरितम। आख्यायिका का उदाहरण क्या है? हर्ष चरितम। यहां से आपका कैसे प्रश्न उठता है, ध्यान दीजिएगा। अब हर्ष चरितम ये रचना का नाम दे दिया, इसे पूछ लेता है कि हर्ष चरितम के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार जो कादंबरी के हैं बाणभट्ट वही हर्ष चरितम के हैं। तो हर्ष चरितम के रचनाकार हो गए कौन? बाणभट्ट। हर्ष चरितम ऐतिहासिक ग्रंथ है या आख्यायिका ग्रंथ है। इसके रचनाकार बाणभट्ट जी हैं और इसमें श्री हर्ष, सम्राट श्री हर्ष के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। इतनी बातें हो गई कहां से आपकी? हर्ष
चरितम से। बात समझ में आया? अब फिर से एक बार सुनिएगा ध्यान से, आप सब सिर्फ सुन लीजिएगा। संस्कृत में जो दूसरा विभाजन हुआ श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य को हमने दो भागों में बांटा, गद्य काव्य और पद्य काव्य। गद्य काव्य का पुनः दो विभाजन हुआ। कौन कौन सा हुआ? कथा और आख्यायिका। कथा कविकल्पित होती है और आख्यायिका ऐतिहासिक होती है। कथा का उदाहरण कादंबरी है और आख्यायिका का उदाहरण हर्षचरितम है। ठीक है ना? कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने किया और हर्षचरितम की भी रचना बाणभट्ट ने किया। कादंबरी की नायिका का नाम कादंबरी है। कादंबरी में 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। किनके 3 जन्मों की कथा का वर्णन है? कादंबरी में चंद्रापीड और पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके स्पष्ट हो गए। अब अगला जो विभाग हमने किया पद्य काव्य, इसको देखिएगा। पद्य काव्य को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। और इसका पहला विभाजन हुआ महाकाव्य और दूसरा हुआ आपका खंड काव्य। ठीक है ना? ये जो खंड काव्य है, इस खंड काव्य का एक और नाम दिया गया, इसे कहा जाता है गीति काव्य। इसे क्या कहा जाता है? गीति काव्य कहा जाता है। पद्य काव्य का 2 विभाजन हुआ, महाकाव्य और खंड काव्य, जिसमें से खंड काव्य को गीति काव्य भी कहा जाता है। अब आप आगे ध्यान दीजिएगा कि महाकाव्य का उदाहरण क्या है। तो महाकाव्य का उदाहरण है जैसे रघुवंश महाकाव्यम। महाकाव्य का उदाहरण क्या है? रघुवंश महाकाव्यम। अब रघुवंश महाकाव्यम की रचना किसने किया? कालिदास ने किया। किसने किया? रघुवंश महाकाव्यम के रचनाकार कौन? कालिदास। कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना किया? रघुवंश महाकाव्यम। रघुवंश महाकाव्यम क्या है? महाकाव्य है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब आगे चलिए। अब रघुवंश से जितने प्रश्न आपके उठते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आप पिछली परीक्षाओं का पेपर जब उठा के देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा टीटी की दृष्टि से अगर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कोई आज तक रहा है तो वो रघुवंश महाकाव्यम रहा है। इसमें से कई प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो रघुवंश महाकाव्यम का जो परिचय हम बताएंगे, अगर रघुवंश से काव्य प्रश्न उठेगा तो आपका वहीं से उठेगा। ध्यान दीजिएगा। पहली बात, रघुवंश के बारे में आपने जान लिया। रघुधन वंश, बात समझिएगा, यानी इसमें किसका वर्णन है? रघु के वंश का वर्णन है। इतनी बातें स्पष्ट हुआ? ठीक। रघुवंश की शुरुआत कहां से होती है? तो एक थे रघुवंश के राजा दिलीप। कौन थे? राजा दिलीप। ठीक है ना? राजा दिलीप को कोई संतान नहीं थी, अतः वो अपने गुरुजी के पास गए और दिलीप के गुरुजी का नाम था वशिष्ठ। क्या नाम था? दिलीप के गुरु का नाम था वशिष्ठ। राजा दिलीप अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि वशिष्ठ के पास गए तो वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया कि आप हमारी पत्नी से निवेदन करिएगा। जब उन्होंने उनकी पत्नी से निवेदन किया तो वहां पर वशिष्ठ जी की पत्नी ने महर्षि दिलीप जी को सेवा करने के लिए एक गाय दिया और उस गाय का नाम था नंदिनी। क्या नाम था? नंदिनी। अब आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि महर्षि दिलीप ने किस गाय की सेवा किया, तो वहां पर आपका उत्तर हो जाएगा नंदिनी। बात स्पष्ट हुई? अब नंदिनी किसकी पुत्री थी? तो नंदिनी का मां का नाम था कामधेनु।
नंदिनी की माँ का क्या नाम था, यानी नंदिनी नामक जो गाय थी, जो इसकी सेवा दिलीप जी ने किया, उसकी माँ का क्या नाम था, कामधेनु। अब नंदिनी की सेवा महर्षि दिलीप जी ने, राजा दिलीप जी ने किया, तो उससे उनको, उसके आशीर्वाद से क्या हुआ, संतान की प्राप्ति हुई। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगला प्रश्न रघुवंश महाकाव्य से। रघुवंश महाकाव्य में 31 राजाओं का वर्णन किया गया कि रघुवंश महाकाव्यम की शुरुआत किस राजा से होती है, तो वो है राजा दिलीप। कौन है, राजा दिलीप। अंतिम कौन है, तो वहां पर होगा राजा अग्निवर्ण। कौन हो गया, राजा अग्निवर्ण। अब आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, रघुवंश महाकाव्यम की रचना किसने किया, महाकवि कालिदास ने। रघुवंश महाकाव्यम में कितने राजाओं का वर्णन है, 31 राजाओं का वर्णन है। रघुवंश महाकाव्यम की शुरुआत कहाँ से होती है, राजा दिलीप से होती है। रघुवंश महाकाव्यम का अंत कहाँ से होता है, राजा अग्निवर्ण से होता है। ठीक है ना। राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था, सुदक्षिणा था। राजा दिलीप के गुरु का क्या नाम था, वशिष्ठ था। राजा दिलीप के गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति था। उन्होंने राजा दिलीप को क्या दिया, एक गाय दिया। किस लिए दिया, पुत्र की प्राप्ति के लिए दिया। बात समझ रहे हैं ना। और उसके बाद उस गाय का क्या नाम था, नंदिनी। नंदिनी गाय की माता का क्या नाम था, कामधेनु। इतने प्रश्न बने आपके कहां से, रघुवंश महाकाव्यम से। एक और प्रश्न है कि रघुवंश महाकाव्यम में महाकवि कालिदास ने किसकी स्तुति किया है, यानी ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले हर रचनाकार अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करता है, उसे मंगलाचरण कहा जाता है। नाटकों में उसे नांदी पाठ कहा जाता है। इसका प्रयोजन क्या है, नांदी पाठ या मंगलाचरण का प्रयोजन है कि रचना करने में किसी प्रकार का विघ्न न उत्पन्न हो, विघ्न विनाशक होता है। अब रघुवंश महाकाव्यम का जो ग्रंथ प्रारंभ हुआ, तो इसमें किसकी स्तुति किया गया, शिव की स्तुति। किसकी स्तुति कहा गया, शिव की स्तुति। बोलिएगा हमारे साथ, आप भी उच्चारण करिएगा। पहला मंत्र है इसका, वागर्थः पृक् संप्रेक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। तो महाकवि कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्यम के प्रारंभ में शिव भगवान की स्तुति किया और उन्होंने कहा कि पार्वती परमेश्वरौ। ये जितने प्रश्न रघुवंश महाकाव्यम से बन सकते थे उतने प्रश्न हमने आपको सामने उद्घाटित किया। और रघुवंश से यदि प्रश्न बनेगा तो जितना हमने बता दिया इतने में से ही बनेगा। आगे देखिएगा, अब आपका शुरू होता है कौन, खंड काव्य। क्या प्रारंभ होता है, खंड काव्य। खंड माने टुकड़ा, खंड माने टुकड़ा। तो जो महाकाव्य है उसमें जीवन की ज्यादा घटनाओं का वर्णन है, और जो खंड काव्य है उसमें जीवन की किसी एक विशेष घटना का वर्णन है। तो खंड काव्य को क्या कहा जाता है, गीति काव्य कहा जाता है। अब खंड काव्य का उदाहरण आप देखेंगे तो खंड काव्य का उदाहरण है मेघदूतम। क्या उदाहरण है, मेघदूतम। मेघदूतम की रचना किसने किया, तो मेघदूतम की भी रचना किसने किया, कालिदास जी ने किया। बात समझ में आया। मेघदूतम की घटना क्या है, मेघदूतम में मेघ को दूत बनाकर भेजे जाने की कथा का वर्णन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा कथा 2 मिनट सुन लीजिएगा तो आपको इससे उठने वाले सारे प्रश्नों का जवाब स्वतः मिल जाएगा। मेघदूतम की रचना किसने किया, कालिदास ने किया, पहली बात। दूसरी बात ये
कि मेघदूतम क्या है? खंड काव्य है। इसे क्या कहा जाता है? गीति काव्य भी कहा जाता है। मेघदूतम की घटना कहां से प्रभावित है? तो मेघदूतम की घटना महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण में हनुमान को दूत बना करके भेजा था जानकी की खबर लेने के लिए, जानकी को संदेशा पहुंचाने के लिए, और वहीं से कंसेप्ट ले लिया कालिदास जी ने और मेघ को दूत बनाकर भेज दिया यक्ष की प्रियतमा के पास। अब इसकी कथा सुनिएगा। कुबेर जी थे, कुबेर जी को जानते हैं, धनपति कुबेर, ठीक है ना। कुबेर जी का एक अनुचर था, सेवक था, यक्ष कुमार था। एक दिन पूजा में देर होने के कारण कुबेर जी ने उसे श्राप दे दिया। अब यक्ष कुमार बहुत दुखी हो गया। कुबेर जी ने उसे श्राप दे दिया कि जिस प्रियतमा के कारण आपने हमारी पूजा में भंग उत्पन्न किया है उसके कारण आपको उसी प्रियतमा से 1 वर्ष दूर रहना पड़ेगा। बात समझ में आया? यक्ष कुमार गुरु जी को प्रणाम करके मृतलोक में चला आया, ठीक है ना। स्वर्ग से मृतलोक में आ गया। मध्य प्रदेश में रामगिरी नाम का पर्वत एक पड़ता है। उसी रामगिरी पर्वत पर आकर के चुपचाप शांत बैठ गया। उससे बोलने वाला, मिलने वाला, कहने वाला, पूछने वाला कोई नहीं था। He was lawless person at that time, you can see। अब क्या हुआ? इतने में एक बादल घड़घड़ाता हुआ उधर से जा रहा था। आप जानते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। अकेले यक्ष कुमार था और उसके बाद बादल उड़ते हुए जा रहा था। उसने कहा कि भाई थोड़ा सा रुको। बादल रुक गया। कहा पुष्करावर्तका नाम, मैंने सुना है कि आप पुष्कर और आवर्तक वंश के हैं। यहां से भी प्रश्न उठता है कि महाकवि कालिदास जी ने किस मेघ का वर्णन किया है या मेघों के किस वंश का वर्णन किया है, तो उसका उत्तर होगा पुष्कर और आवर्तक। अब यक्ष कुमार उसे अपनी आप बीती बताने लगा और आप बीती बताने में उसने बताया कि हमारी एक प्रियतमा जी हैं, वो हमसे बहुत दूर हो गई हैं, उन्हीं के पास हमारा एक संदेशा आप पहुंचा दीजिएगा। यक्ष कुमार मेघ से संदेशा कहता रहता है, कहता जाता है, कहता जाता है, समय बीतता जाता है और एक समय वो आता है जब उसका संदेशा पूरा होता है। और जब संदेशा पूरा होता है तो श्राप का समय भी समाप्त हो गया रहता है, यानी 1 वर्ष पूरा बीत जाता है। ये कथा किसकी है? मेघदूतम की है। तो मेघदूतम का नायक कौन है? यक्ष कुमार। यक्ष कुमार के गुरु का क्या नाम है? कुबेर जी। यक्ष कुमार को कितने दिन का श्राप मिला? 1 वर्ष का। यक्ष कुमार श्राप के समय कहाँ रहता था? रामगिरी पर्वत पे रहता था। रामगिरी पर्वत कहाँ है? अस्मिन समय, यानी समय मध्य प्रदेश में। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो आपने जाना कि खंड काव्य को गीति काव्य कहा जाता है। गीति काव्य का उदाहरण मेघदूतम है। इसकी रचना किसने किया? महाकवि कालिदास ने। एक बात और बताऊंगा, साहित्य में 3 त्रयी है और यहीं से बात हम आज की पूर्ण करेंगे अपनी, ठीक है ना। तो 3 त्रयी जो संस्कृत में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो लगभग हर बार ये प्रश्न बनता है कि बृहत्त्रयी में कौन आता है, लघुत्रयी में कौन आता है और प्रस्थानत्रयी में कौन आता है। तीनों को जान लीजिए, आपका एक क्वेश्चन तो पक्का हो जाएगा। हर हर महादेव। चलिए अब इसको देखेंगे। पहला हुआ आपका बृहत्त्रयी, दूसरा हुआ आपका लघुत्रयी, तीसरा हुआ आपका प्रस्थान त्रयी। त्रयी माने 3, त्रयी माने 3। अब देखिए बृहत्त्रयी में कौन कौन ग्रंथ आया? पहला ग्रंथ आया आपका कौन सा? शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम। दूसरा ग्रंथ आया आपका
नैषधीय चरितम। कौन सा ग्रंथ आया? नैषधीय चरितम। और तीसरा ग्रंथ आया क्या? किरातार्जुनीयम। कौन सा ग्रंथ आया? किरातार्जुनीयम। इन तीन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? बृहत्त्रयी कहा जाता है। बृहत माने बड़ा, त्रयी माने तीन। संस्कृत साहित्य की विराट परंपरा में इन तीन ग्रंथों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? बृहत त्रयी कहा गया। बात समझ रहे हैं? चलिए, अब इसके रचनाकार कौन हुए? तो शिशुपाल की रचना किया महाकवि माघ ने। किसने कहा? माघ ने। और इनको एक उपाधि दिया गया है, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछता है, तो इनका एक नाम दिया गया घंटा माघ। कौन माघ? घंटा माघ। बात समझ में आया? अब माघ के बारे में एक विशेषता और है कि माघे संति त्रयो गुणाः। माघ के पास तीन गुण है। कौन कौन सा? भारवेर्थ गौरवम, भारविकार्थ गौरव है। और क्या है? दंडिनः पद लालित्यम, दंडी की तरह पद में लालित्य है। उपमा कालिदासस्य, कालिदास की तरह उपमा है। तो तीनों का जो समन्वय हुआ वो किसमें हुआ? माघ में हुआ। और माघ ने एक विशाल और महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किया, शिशुपाल वधम। और इस ग्रंथ में हर्ष ने, श्री हर्ष ने किसकी रचना किया? नैषधीय चरितम की। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है कि नैषधीय चरितम को क्या कहा गया? तो नैषधीय चरितम को कहा गया विद्वत औषधम, यानी विद्वानों के लिए इसे औषधि कहा गया। नोट करते चलिए, सब एक एक वाक्य, एक एक प्रश्न बन जाएगा। अगला है आपका किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम की रचना किसने किया? भारवी ने किया। किरातार्जुनीयम, किरात और अर्जुन। इसमें किरात वेशधारी भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र देने के लिए उनकी परीक्षा ली थी, तो किरात और अर्जुन को मिला दिया तो बन गया किरातार्जुनीयम। अगला ग्रंथ आता है लघुत्रयी। लघुत्रयी में कालिदास जी के ही तीनों ग्रंथ आते हैं। पहला है आपका रघुवंशम, दूसरा है आपका कौन सा, जिसकी कहानी अभी सुनाया, मेघदूतम, ठीक है ना। और तीसरा है आपका कौन सा, कुमार संभवम। क्या है? कुमार संभवम। ये तीन ग्रंथ किसके अंतर्गत आते हैं? लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। और ये तीनों ग्रंथ महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित है। अगला ग्रंथ आया आपका प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान माने जाना, प्रस्थान माने जाना, कहाँ जाना? ब्रह्म की ओर जाना। यानी जो ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाले तीन दार्शनिक ग्रंथ हैं, उन्हें किसके अंतर्गत रखा गया? प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत रखा गया। इसमें पहला ग्रंथ है कौन? ब्रह्मसूत्र। क्या ग्रंथ है? ब्रह्मसूत्र। दूसरा ग्रंथ है गीता, जिसे आप श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। और तीसरा ग्रंथ है आपका उपनिषद। क्या है? उपनिषद। तो प्रस्थान त्रयी के तीन ग्रंथ हुए, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद। लघुत्रयी के तीनों कालिदास जी के ग्रंथ हुए। और बृहत्त्रयी में शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम और किरातार्जुनीयम। मित्रों, ये रहा संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय। अब आप सोचिएगा, जब ये सामान्य परिचय है तो विशिष्ट परिचय कैसा होगा? अगले भाग में संस्कृत साहित्य का विशिष्ट परिचय होगा, आप सब देखेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, गुरुमंत्रा एकेडमी के साथ जुड़े रहे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाले जो टीचर हैं, टीचर नहीं, हम तो उनको गुरु करते हैं, श्रद्धा से हम भी प्रणाम करते हैं। हमारे अग्रज श्री अतुल त्रिपाठी जी हैं, उनके नाम से अतुल शुरू होता है। सही बात भी है कि बाल विकास में उनकी तुलना करने वाला मेरी दृष्टि में कोई नहीं है।
आप भी देखेंगे तो आपको भी यही मालूम होगा। तो आज से आज की जो ये क्लास है मैं आपको यही विराम करता हूं। आप जब पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखेंगे तो आज की ही हमारे क्लास से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और मैं पूरी 3 प्रश्न जरूर मिलेगा, ये मेरा पूरा अनुभव है और प्रयास रहेगा कि आगे और अच्छा आपको दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा अतुल त्रिपाठी सर का सरल और आकर्षक तरीके से आप सबका एक बार फिर से गुरु मंत्रा एकेडमी की ओर से धन्यवाद। हम मिलेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद, आप कहीं जाइएगा नहीं। अगर सफलता पाना है तो गुरु मंत्रा के पास आना है।